Dear learner, today we are going to discuss about the chapter 1 of The Vendor of Sweets R.K. Narayanan. R.K. नारायणन के द्वारा लिखे गए द वेंडर ऑफ स्वीट्स के चैप्टर फर्स्ट के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों टेक्स्ट मैं आपके सामने पढ़ूंगा, साथ ही मैं आपको समझाता जाऊंगा और इस नॉवल के बारे में पूरा हम डिस्क्रिप्शन में साथ साथ समझते जाएंगे। देखिए, द फर्स्ट लाइन इज द कॉन्कर टेस्ट एंड यू विल हैव कॉन्कर्ड द सेल्फ। अगर आप स्वाद को जीत लोगे तो आपने अपने आप को जीत लिया। सेड जगन टू हिज लिसनर, जगन ने अपने लिसनर से कहा। हु आस्क्ड व्हाई कंकर द सेल्फ। अब लिसनर ने पूछा व्हाई कंकर द सेल्फ, खुद को क्यों जीत रहे हैं। जगन सेड आई डोंट नो बट ऑल आवर सेजेस एडवाइस अस सो। मैं नहीं जानता लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने ऐसी एडवाइस दी है। द लिसनर लॉस्ट इंटरेस्ट इन द क्वेश्चन। सुनने वाला जो था, लिसनर था, उसने इस क्वेश्चन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। हिज एम वाज ओनली टू स्टिमुलेट कन्वर्सेशन। उसका उद्देश्य था सिर्फ बातचीत को चालू रखना। वाइल ही ऑक्यूपाइड ए लो वुडन स्टूल नेक्स्ट टू जगन चेयर। उन्हें जगन की चेयर के पास स्टूल रखा। जगन सेट अंडर द फ्रेम्ड पिक्चर ऑफ द गॉडेस लक्ष्मी। माता लक्ष्मी की फ़ोटो जो लगी हुई थी उसके नीचे जगन बैठ गया। हैंगिंग ऑन द वॉल, दीवार पे जो तस्वीर लटकी हुई थी। ऑफर्ड प्रेयर फर्स्ट थिंग इन द डे बाय रेवरेंटली प्लेसिंग ए स्ट्रिंग ऑफ जैस्मिन ऑन द टॉप ऑफ द फ्रेम। वहाँ पर उसने अगरबत्ती की, जैस्मिन की खुशबू आ रही थी। ही आल्सो लिट एन इंसेंस स्टिक एंड स्टक इट इन द क्रेविस इन द वॉल। और उसने इस प्रकार सुबह सुबह जो पहला कार्य होता है दुकानदार का, वो धूपबत्ती उसने करी। द एयर वाज चार्ज विद द सेंट ऑफ जैस्मिन एंड इंसेंस। अब जो जैस्मिन की जो उसके पास धूपबत्ती थी उससे क्या हुआ, अगरबत्ती थी, उससे पूरा वातावरण में क्या हो गया, खुशबू फैल गई। विच इम्परसेप्टिबली ब्लेंडेड विद द फ्रेगरेंस ऑफ स्वीट मीट्स फ्राइंग इन द किचन अक्रॉस द हॉल। अब जो ये खुशबू थी जो मिठाई जो बन रही थी किचन में उसके साथ मिक्सअप हो रही थी। आगे दिखे था लिसनर वाज ए कजन। जो लिसनर था वो कजन था। वो किसका कजन था, ये था कॉमन कजन, उसको नाम दिया गया था क्योंकि वो टाउन के अंदर सभी की व्यक्तियों की बातें सुनता था और लोगों को पूरी एडवाइस भी देता था और लोग उससे अपनी डिस्कस करते थे, अपनी लाइफ भी और बिजनेस भी। Though he came to be called so he could not be explained। उसको ऐसा क्यों जाता था इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। Since he claimed cousinhood with many others in the town। वो सिर्फ जगन के लिए नहीं, सभी के लिए कजन वहाँ पर उसको टाउन के सभी लोगों के पास जाता था। बट इफ चैलेंज्ड he would always overwhelm the skeptic with genealogy। He was a man about town and visited many places and houses from morning till night। सुबह से लेकर रात तक उसका काम था कि सभी लोगों के पास जानना और लोगों के पास घूमना, और वो पूरे शहर का हालचाल जानता था। एंड इनवेरिएबली एवरी डे अबाउट 4:30 ही अराइव्ड। और 4:30 बजे वो जगन की शॉप पर पहुंच जाता था।